वलमा समझता, किताब पढ़ के देख लेता था। और वो जात कैसी होगी जिसने अहल बैत की बारगाह में बैठा होगा, जो इमाम जाफर सादिक बनकर आए, इमाम अली रज्जाक बनकर आए, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम बनकर आए, उनकी साथ बैठने वाला सोबत कैसी पैदा होगा। अरे उनके संगात बैठने वाला कभी अबू हनीफा बना है, और उनके साथ में बैठने वाले जात क्या बुलंदी रास्ते पे पहुंची है कि पूछो मत। जिनका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने कई नेमतों से उनको नवाजा, लेकिन दुनिया वालों ने उनको नाम जो अता फरमाया, अल्लाह ने के दोस्तों को जो नाम दिया उसने, उसका नाम है सैयदना हज़रत बहरौल रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? बहरौल रहमतुल्लाह, बहरौल दाना। क्या गजब हस्ती, क्या खूबसूरत हस्ती है कि मैं कुछ छोटे से लम्हात लेकर चलूँ तुम्हारे साथ। कि जब बहरौल रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान के अंदर कब्रों के पास लौटते हैं, बैठते हैं, लौटते हैं, सोते हैं, तो जरा शीरी शक्ति रहमतुल्लाह अलैह उनके पास से गुजरते हैं और कहते हैं, ए बहरौल, आप ये क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे बैठे हो? तो फरमाता, ये वो जगह है जहाँ मैं बैठता हूँ तो मुझे कोई सवाल नहीं करता, और जब मैं उठकर चले जाता हूँ तो कोई मेरी चुगली नहीं करता। ये बहरौल दाना। उसी कब्रिस्तान के अंदर बहरौल दाना का ठहराव डाल दिया था आपने। आप देख, आप तो दीवाने हैं नबी के, अल्लाह की मोहब्बत में रहने वाले फ़कीर जाते हैं, और फ़कीरों के कोई घर नहीं होते हैं, उनका कोई घर नहीं होता। ऐसी ज़ात थी वो कि जब कभी खाना मिलता तो खा लेते, कोई पहनने का देता तो पहन लेते, भूखा रहने का था तो 2-2 3 दिन तक भूखे रह जाते हैं। और कोई खाना देता तो ठीक, नहीं देता तो ठीक, लेकिन अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए थे आप, कब्रों के पास। ऐसरे में वहाँ का राजा गुजर हुआ, हारून रशीद। क्या नाम उसका? हाँ, बनु अब्बास का छठा या 5वां बादशाह था बनु अब्बास का। जब वो कब्रिस्तान के पास बहरौल रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, वहाँ से गुजरा तो देखा हारून रशीद ने कि बहरौल बैठे हैं। तो बोले, आओ बहरौल। मन में सोचा कि बहरौल को मैं शहर कर रहा हूँ बगदाद की। तो फरमाया बहरौल रहमतुल्लाह अलैह, चलो मेरे साथ, बगदाद की सिटी देखो, शहर देखो, वहाँ के महलात देखो, वहाँ के इलाके देखो। तो बहरौल रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, तू मुझे सिटी में ले जाना चाहता है, तू मुझे बाग और बगीचे दिखाना चाहता है, तू मुझको महल दिखाना चाहता है, तू नहीं देखता वहाँ के कई लोग इस तरह का चले आ रहे हैं, तो खुद कांधे में उठा के इस जगह डालते जा रहा है, तो मेरे को यहाँ कैसे ले आएगा? आगे सोच में ये बहरौल दाना रहमतुल्लाह अलैह कि जिनके एक एक अल्फाज को कोई समझ लेना तो पूछो मत। आपके एक एक अल्फाज ऐसे थे, एक एक सवाल ऐसा था कि पूछो मत। उलमा जानने वाला ही जान सकता था इनके अल्फाजों को, बाकी सबकी बात नहीं थी। फिर मैं उनके मशरूब उनका बयान है, उन पर मैं लेके चलूँ। बहरौल दाना रहमतुल्लाह अलैह ऐसी जात ग्रामी कि आपने देखा होगा ना, आप नीले दरिया के पास ही बैठे रहते थे और ज़्यादा करता वहीं रहते हैं। तो आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लोगों ने देखा, सबने मिट्टी के बर्तन होते हैं, मटका होता है, ये होता है, बर्तन होते हैं। अरे आप तो मिट्टी के घर बनाते हैं, रेती के पास मिट्टी के घर बनाए नहीं, मिट्टी रखते हैं, उस पर पेड़ डाल देते हैं, फिर उस पर ढकते करते हैं, फिर पेड़ निकालते, घर ऐसा बन जाता है। अब वो ज़माना तो रहा नहीं, अब तो ज़माना बहुत ऊँचा है। पहले ज़माने के अंदर लोग मिट्टी भी समझते थे कि मिट्टी से खेल होता है, पत्तों से खेल होता है, झाड़ों पत्तों से, फूलों से, इन सब वगैरह नहीं। अब तो लोग फ़ोन पे चले गए। कोई बच्चे के हाथ में ऐसा नहीं कि जिसके बच्चे के हाथ में फ़ोन ना हो। बहरहाल जब बहरौल रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी के घर बनाना चालू कर दिए तो हारून रशीद का गुजर हुआ वहाँ से। हारून रशीद ही गुजरा और गुजरा, है बहरौल दाना क्या कर रहे हो? बोले जन्नत के महल बना रहा हूँ। तो मुस्कुराया हारून रशीद और चले गया। ओके, पागल है, क्या बनाता होगा। पीछे पीछे वो निशिकी बेगम हज़रत जुबैदा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जुबैदा से गुजरी। मलिका जुबैदा जब गुजरती है तो कहती है, ए बहरौल रहमतुल्लाह अलैह क्या बना रहे हो? बोले जन्नत में महल बना रहा हूँ। अच्छा तो क्या इसको बेचते भी हो? बोला हाँ बेचता हूँ। तो कितने का बेचते हो? तो फरमाया सिर्फ 3 दिनार का। किसी जगह लिखा है 10 दिनार का।
आपने 10 दिनार दिए और बेरोल को दे दिए। जैसे बेरोल को 10 दिनार दिए आपने पानी में फेंक दिए और वो घर बोले अब तो तेरा जा। अब वो जुबेदा आगे चली गई और हारून रशीद बोलता है ये अरे भाई बोला 10 रुपये में क्या जाता है, और मजूब जब बेच रहा था मैंने दे दिए, पर उसने तो 10 रुपये तुम्हारे लेके पानी फेंक दिए। यानी अल्लाह के नेक बंदों का जब बनता है, अल्लाह का नेक बंदा जब बनता है, अल्लाह के करीब जब होता है, नबी के करीब तब होता है, वो आशिक रसूल जब बनता है जब वो सोना और मिट्टी को एक कर समझता है। जो सोना और मिट्टी को एक समझ ले वो बहरौल दाना हो जाता है, वो जुनैद बगदादी हो जाता है, वो सीरी शक्ति हो जाता है, वो गौसे आजम हो जाता है, वो गरीब और नवाज हो जाता है। आज के औलमा नहीं बनते हैं, वो आलिमों के भी बाप होता है, उनका इल्म इतना तक उरूस पे पहुंचा होता है कि अल्लाह की मारिफत हासिल कर बैठे होते हैं वो लोग। दूसरा दिन हुआ, रात आई, रात का समय आया, हारून रशीद सोया, ख्वाब में देखता है कि क़यामत बर्पा है, हश्र का मैदान है, और मैदान से उसको जब गुजारा गया तो एक महल देखा, वो महल में लिखा था जुबैदा का घर। जुबैदा तो सोचा जुबैदा तो मेरी घर है और बीवी है, लाओ मैं अंदर जाके देखूं जुबैदा के घर में है क्या। जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो एक दरोगा रोक देता है, रुक जाओ, फरिश्ते रोक देते हैं, कहाँ जा रहे हो? बोले ये जुबैदा मेरी। और अरे भाई ये तेरी दुनियावी माहौल था, ये आखिरत का माहौल है, जो जैसा करके आएगा वो महल उसका होगा। बाहर निकाल दिया, ख्वाब में से उठा, अरे मैं तो रात देखा वहीं खड़ा है। बोला वो कल मैंने ख्वाब में देखा कि आपका महल अल्लाह ने बनाया। जुबैदा को पूछा तो बोले क्या वो बहरौल वहां होगा, जाकर देखो। फिर आप गुजरे न, देखा था बहरौल वहीं, फिर मट्टी का घर बना दिया। क्या बना दिया? मट्टी के घर बनाना चालू थे बहरौल रहमतुल्लाह अलैह के। अब जैसे मट्टी के अंदर पहुंचा हारून रशीद और फरमाए बहरौल जाना, हाँ ये क्या बना रहे हो घर? बोले जन्नत में, जन्नती घर है। तो क्या बेचोगे? बोले हाँ बेचूंगा। बोले कितना में बेचोगे? तो बोले तेरी आधी संतलत। बोले बहरौल जाना मेरी आधी संतलत, यानी बगदाद का आधा हिस्सा मेरा, आपका। बोला तो इतना महंगा क्यों? बोले कल तो 10 में बेचा था, कल देखा बिगर जुबैदा ले गई थी, आज तू देख कर आया है। यानी अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि इंसान के ख्वाब का भी पता लगा लेते हैं। उसकी जिंदगी का माहौल तो बहुत दूर रिया, उसका चेहरा तो अरे तू ख्वाब में क्या देख कर आया, वो अल्लाह के नेक बंदे बता देते हैं। वो बहरौल दाना का इल्म कैसा होगा, उसके पास मारिफत कैसी होगी। आज ये भी हमको समझ में आती है कि अल्लाह के नेक बंदों के पास अल्लाह ने इतना पावर दे रखा है कि वो जो कह रहे अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। अरे मट्टी का घर बनाकर भेजा, उसने कबूल। एक बंदे ने बिगर देखे यकीन कर लिया, मोहब्बत जता दी, और ये सोचकर कि जान देना 10 रुपए दे उसका काम तो लगेगा, कुछ खा लेगा पी लेगा, ये सोचकर काम लग के छोड़। बस उसका ये सोचना ही था गरीब को देना, उस सूफी फकीर को। अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी में जन्नत फरमा दी। जुबैदे का महल होगा, जो जन्नत में जुबैदे का महल है, हाँ यकीनन अल्लाह के वली का जो दिया हुआ तोहफा कभी खाली नहीं जाता। और आज हमारा माहौल ऐसा हो चुका है कि पहले के अल्लाह के वली कुरान और हदीस से लोगों को सुलह देते थे, उनको दीन के रास्ते पर चलाते थे, नेक बताए राह काम चलाते, और कुरान से और हदीस से उनको रास्ता बताते। आज का माहौल कैसा देख लो। किसी आलिम पास, किसी कारी मुफ्ती के पास हमको नहीं बैठना, किसी नमाज सीखने के लिए नहीं, दीन सीखने के लिए नहीं। आज हम 4 मुसलमान भेगे होंगे ना, तो सिर्फ एक ही जगह, भाई कौन सा बापू सही है, कहां पर नींबू पड़े जाते हैं, कहां पर नारियल पड़े जाते हैं, कहां दोहरा पड़ा जाता है, कहां पानी पड़ा जाता है। वो पानी पढ़ने पढ़ाने वाले भी और पढ़ना वाला भी गुमराही में है। कि किसी नेक बंदा, अगर तू नेक बंदा है, किसी को फूंक मारकर नींबू देता है उसका अच्छा हो जाता है, किसी को फल पड़ा देता है, नारियल पढ़ दिया उसका अच्छा हो गया। तो मेरे भाई अगर तू हकीकत में अल्लाह के करीब है और तेरी दुआ अल्लाह कबूल करता है, तो तुझे इस पर भी दम करने की कोई जरूरत नहीं, खाली इशारा कर दे, रब कबूल कर लेगा। लेकिन तू खुद जानता है कि मैंने गुमराह करके रखा है। क्या करके रखा है? गुमराह करके रखा है। ये सब गुमराही का रास्ता है। अरे अल्लाह वाले होते हैं, किसी हक में दुआ करनी होती है मुसलमान भाई के लिए, तो यकीन सिर्फ हाथ उठाने होते हैं, सजदे में सर रखना होता है, नींबू देने की कोई जरूरत नहीं है, दोहरा नारियल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम लोग गुमराही में है,
अगर आए हिस्ट्री हमने पढ़ना बंद कर दी है, उस नेक बंदों के रास्ते पर चलकर देखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे नेक बंदे बनाए और उनकी दुआ